नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। आज हम गाज़ा पट्टी में जो तबाही है, त्रासदी है, बर्बादी है, विनाश है, उसका ब्यौरा लेकर के आए हैं। समय जब बहुत आगे गुजर जाएगा और बहुत वर्षों बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा तब भी रहेगा कि कितनी बड़ी बर्बादी गाज़ा पट्टी में हुई। इज़राइल की सेना लगातार और पिछले 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हमले कर रही है। रिहायशी इलाकों पर हमले हैं। गाज़ा में जो तबाही है, 65% वो इमारतें गिरी हैं, तबाह हुई हैं, मलबा बनी हैं, जो रिहायशी रही हैं। आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर 2023 को हमास, जो चरमपंथी संगठन है फ़िलिस्तीनियों का, उसने घुस करके इज़राइल में नरसंहार किया था। 1200 के आसपास लोग मारे गए थे, महिलाओं का अपहरण हुआ था, बलात्कार हुआ था और 250 के आसपास लोग बंधक बनाए गए थे। उसके बाद से इज़राइल की जो फोर्स है, आर्मी और एयर फोर्स, उसने गाज़ा पर कहर बरपा दिया और आज की तारीख में आंकड़ा ये कहता है कि गाज़ा में जितना मलबा है पर स्क्वायर मीटर 3 टन है और उसको हटाने में अगर 100 ट्रक रोज़ लगाए जाएं, 100 ट्रकों पर मलबा लाद करके उसको बाहर निकाला जाए, तब भी संयुक्त राष्ट्र कहता है कि 14 साल लगेंगे। कितने? 14 साल। मलबा यूं नहीं है कि आपने उठाया और ट्रक पे डाला और कहीं जा करके उसको डंप कर दिया। हमलों में जो मिसाइलें, रॉकेट, बम गिराए गए, उनमें से 10% जिंदा हैं, फटे नहीं हैं। इसलिए मलबा हटाने में भी बहुत एहतियात से काम करना होगा। जो माइंस बिछाए गए होते हैं उनको डिफ्यूज़ करने वाली, डीएक्टिवेट करने वाली जो टीम होती है, जो सुरंगों में काम करती है, उस तरह की एक्सपर्ट टीम को लगाना पड़ेगा और फिर मजदूर लगेंगे। तब जा कर के यह मलबा वहाँ से हटाया जा सकेगा। सिर्फ इसलिए आंकड़ा है कि आप समझ सकें कि वो जो 42 किलोमीटर लंबी पट्टी है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी, उसके ऊपर किस कदर बम बरसा है, किस तरह से लोग मारे गए हैं। अभी तक मारे गए लोगों की तादाद 34,000 से ज़्यादा है और इज़राइल रुक नहीं रहा है। जो उत्तरी गाज़ा है और मध्य गाज़ा, वो लगभग उसने साफ कर दिया है। वहाँ अब बस्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ मलबा है। पूरी की पूरी जो आबादी है वो दक्षिणी गाज़ा में जाकर के रह रही है। हालात बहुत ख़राब हैं। खाने का संकट, पीने का संकट, रहने का संकट, दवाइयों का संकट, इलाज का संकट और इतनी मुसीबत में कहीं कोई आबादी नहीं होगी दुनिया के किसी भी हिस्से में जितनी गाज़ा में है। लेकिन इज़राइल की सरकार कहती है कि जो हमास ने किया हमारे साथ, उसका एक ही रास्ता बचता है, वो हमास को नेस्तनाबूद करना, नामो निशान मिटाना। जब तक हमास ख़त्म नहीं होता है, तब तक इज़राइली डिफेंस फोर्स रुकेगी नहीं। वो तबाही मचाती रहेगी, हमास को ख़त्म करती रहेगी। और हमास ने क्या किया है? पूरी गाज़ा पट्टी के इलाके में ज़मीन के नीचे उसकी सुरंगें हैं, जिनको मेट्रोज़ कहा जाता है। और उन सुरंगों में जितने भी हमास के आतंकवादी हैं, उन्होंने गोले, बारूद, हथियार तो रखे हुए हैं, मोर्चे संभाले हुए हैं। इसलिए आप समझिए कि एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी, दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी में से एक मानी जाने वाली इज़राइल की फ़ोर्स को 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमास आज भी लड़ रहा है और जंग जारी है। जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि अब भी 134 ऐसे बंधक हैं जिनको हमास ने उठा रखा था 7 अक्टूबर को। मगर वो ये भी कहता है कि इज़राइल की तरफ से जो अंधाधुंध गोले बरसाए गए, हमले हुए हैं, उनमें से 70 मारे जा चुके हैं। याह्या सिनवार, जो हमास का मुखिया है, वो कहता है कि समझौता यूं नहीं हो सकता है कि इज़राइल जैसा चाहे वैसा ही होगा। जब तक युद्ध विराम नहीं होता है, तब तक समझौता नहीं होगा। आप हमास की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सब कुछ तबाह होने के बाद भी वो मोर्चा संभाले हुए है, लड़ाई जारी रखे हुए है और मुकाबले में। याह्या सिनवार क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि युद्ध रोकिए, इज़राइल की फ़ौज वापस हो,
जिन लोगों को अपनी जगहों से भागना पड़ा है उनको फिर से बसाया जाए और जो मदद मिलनी चाहिए गाज़ा को दुनिया भर से वो मदद दी जाए। अगर इतनी सारी शर्तें मानी जाती हैं उसके बाद ही इज़राइल के साथ समझौता हो सकता है। अब ये ऐसी स्थिति है जिसमें इज़राइल जैसा देश रुक नहीं सकता है। वो फितरतन ऐसा देश नहीं है, उसका चरित्र समझौते का है ही नहीं। इज़राइल में अगर आपने एक नुकसान किया है, एक मिसाइल गिराई है, तो आपके यहाँ 10 मिसाइलें गिरेंगी। उसके एक नागरिक को मारा है तो 10 नागरिक मारे जाएंगे। ऐसे में इज़राइल या इज़राइल की जो नेतन्याहू की सरकार है वो समझौता कर ले, क्योंकि साढ़े 6-7 महीने हो गए हैं और दुनिया का दबाव है कि वहाँ मानवीय संकट है, लोग मारे जा रहे हैं, बहुत ही ख़राब हालत में हैं, ज़िंदगी नर्क हो चली है, इसलिए रोका जाए। इज़राइल नेतन्याहू नहीं मान सकते। लिहाजा अब की जो तबाही है ये अब तक की है कि इतने मलबे हैं, इमारतें यूं ढेर हुई हैं कि आपको 14 साल लगेंगे 100 ट्रक लगाने पर, रोज 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 वो निकालें तो। दुनिया में जब कभी भी इंसानी जिंदगी के बहुत ही खराब हालात में रहने, नर्क भोगने और तबाही की कोई दर्दनाक कहानी लिखी जाएगी तो गाज़ा का जिक्र उसमें ज़रूर होगा।